योग यात्रा की आज की कड़ी में हम डॉक्टर के बारे में समझेंगे कि लोग जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। हम आज बताएंगे कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर दो प्रकार का होता है, एक जहाँ जो उसके जानकार हो वहाँ हम फीस देते हैं और फिर वह दवाई लिखता है और उस दवाई को खा करके हम ठीक होते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि एक रोग को तो ठीक करता है और उसका साइड इफ़ेक्ट होकर के शरीर में दूसरा रोग उत्पन्न कर देता है। तो आइए हम जानें कि एक तो वो डॉक्टर जो फीस लेता है, दवाई देता है, दूसरा डॉक्टर जिसके बारे में हम आज बताएंगे कि बिना फीस के अभ्यास के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से हम अगर उस डॉक्टर के दोस्ती करेंगे, उस डॉक्टर का सलाह मानेंगे तो हम बिल्कुल ही निरोग रहेंगे। आइए बताते हैं। देखिए अभी सुबह का समय है और मैं धूप स्नान ले रहा हूँ। तो सबसे पहला डॉक्टर सूरज की धूप है और सूरज की धूप आदमी को लेना चाहिए। सनातन धर्म में ऐसे भी सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सूरज की धूप लेने से विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। बिहार में देखिए कि सूर्य देवता की छठ पूजा की आराधना किया जाता है। तो बंधु, पहला डॉक्टर है कि सूरज की धूप आप लें। कब लेना है? आप सुबह लीजिए। देखिए मैं अभी सुबह धूप का आनंद ले रहा हूँ। तो सुबह कम से कम 20 मिनट धूप का सेवन करिए। हाँ, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल बढ़ेगी और विटामिन डी की जो गोलियाँ आजकल लोग लेते हैं, इंजेक्शन आजकल लोग ले रहा है, ये मुफ्त में मिलता है। तो सबसे पहला डॉक्टर आपका सूरज का धूप। विदेशों में जहाँ ठंड का बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग अपने यहाँ आकर के समुद्र किनारे खुली आसमान के नीचे धूप का आनंद लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। और हम लोग तो ऐसे देश में हैं जहाँ ये सुविधा मुफ्त में उपलब्ध ही है। धूप का आनंद जरूर लें। दूसरा डॉक्टर, जल का सेवन। ये पृथ्वी पर 70% जल है और 30% कोशाधार है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल तत्व है और 30% ही ठोस है। इसीलिए हम लोग इस शरीर को भी जल तत्व ज़्यादा दें। सुबह सुबह उठें, सुसुम पानी पिए अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन बहुत ज़्यादा जल नहीं पीना है। अति तो क्षति। हम जानते हैं कि जल कैसा पीना चाहिए। आजकल लोग बहुत ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, फ्रिज का पीता है, तो वो देखिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बंदो, कभी भी फ्रिज का पानी न पिए। पीना हो सुराही का पानी पीजिए। तो जल ही जीवन है, तो उसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करें। खाने से पहले आधा घंटा हम जल पिए। खाने के बाद कम से कम आधा घंटा के बाद जल पिए। खाने के वक्त जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार कि भोजन अंते विषम वारी। अगर भोजन के अंत में अगर हम जल का सेवन करते हैं तो विष के समान होता है। क्योंकि भोजन करने के बाद जठराग्नि प्रज्वलित होती है और जठराग्नि प्रज्वलित हो अगर हम जल पी लेते हैं तो जठराग्नि सुसुप्त अवस्था में आ जाता है, तो पाचन क्रिया आपका गड़बड़ा जाएगा। तो जल पीना चाहिए। तीसरा है व्यायाम। जीवन में व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं चलेंगे तो दवाई चलेगा। इसीलिए आप व्यायाम में आप वॉकिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं,
और आजकल तो योग में आसन, योग का अर्थ ही हो गया है सिर्फ आसन करना और व्यायाम करना। हालांकि ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के संबंध में आप जानते ही हैं कि व्यायाम करने से कितना लाभ होता है आदमी को। कहा गया है कि व्यायाम लभते स्वस्थम दीर्घयास्वम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वर्थ साधनम। ये व्यायाम के द्वारा, तो इसीलिए हम व्यायाम को भी सुबह सुबह करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग अगर हम करते हैं तो मेरा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। डीप ब्रीदिंग कैसे करना है? ये लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग में आप जब डीप ब्रीदिंग करें तो पेट आपका फूले और छोड़े तो पेट आपका सटके। इस हिसाब से आपको डीप ब्रीदिंग करना है। मेरा दावा है कि अगर आप 108 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और ज़बरदस्त रहेंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से भी लोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करते हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे बिल्कुल ही निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो पहला डॉक्टर आपका हुआ सूरज की धूप, दूसरा डॉक्टर हुआ जल का सेवन, तीसरा डॉक्टर हुआ व्यायाम, चौथा डॉक्टर आपका हुआ गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग, पांचवा डॉक्टर भोजन। देखिए, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से हमें भोजन से प्राप्त होता है। भोजन हमें कैसे करना है? भोजन शुद्ध रूप से जो मानव का शरीर है वह शाकाहारी के लिए है। सुबह सुबह जो क्षेत्रीय फल है, जो रीजनल और सीजनल फल का सेवन करना चाहिए। दोपहर में आपको भोजन करने से पहले जो लोकल सलाद हो अवेलेबल हो, चाहे गाजर हो, मूली हो, खीरा हो, जो भी आपको उपलब्ध हो वो खाएं। उसके बाद भोजन में जो भी आपको खाना है, और सूर्यास्त से पहले शाम का भोजन कर लेना चाहिए। तो भोजन अगर हम नियमित और संयमित रूप से करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। भोजन में क्या करता है कि आजकल बिल्कुल ही जो कुक्ड फूड खाया जाता है तो जला हुआ भोजन है। जला हुआ भोजन करेंगे तो शरीर को जला देगा, जिंदा भोजन करेंगे तो जिंदा रखेगा, ताज़ा करेंगे तो ताज़ा रखेगा। जिंदा भोजन में जो अंकुरित अनाज होता है उससे लिया जाता है, इसलिए स्प्राउट का सेवन जरूर करिए भोजन, इससे आपका तन मन स्वस्थ रहेगा। छठा, मुस्कान, मुस्कुराइए। मुस्कुराने से क्या होता है कि शरीर में हार्मोन सिक्रेट होता है, जिससे पूरा आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। इसीलिए किसी भी चीज़ के वक्त अगर आप किसी से मिलिए, किसी से दिल मिलाइए तो मुस्कुराइए, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से आपका तन मन प्रसन्न रहता है। इसीलिए मुस्कुराहट को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। कभी भी मन और तन को मायूस मत रखिए। और साथ में गहरी नींद। नींद, देखिए, नींद सबसे बड़ा डॉक्टर है। गहरी नींद आनी चाहिए। आजकल तो लोगों को निद्रा की बीमारी हो गई है। उपरोक्त जितने भी डॉक्टर, हमने 6 डॉक्टर बताया है, अगर इस डॉक्टर से मेरा संपर्क रहेगा और इस डॉक्टर की सलाह मानेंगे तो हमको अच्छी नींद आनी ही आनी है। नींद आने के लिए लोगों को किसी भी तरह की पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आजकल धड़ल्ले नींद की दवाइयाँ खा करके लोग सोते हैं, नशापान करते हैं। तो अगर आप उपरोक्त सभी डॉक्टर से जो बताया गया है एक बार हम लोग फिर से देख लें। पहला डॉक्टर सूरज की धूप, दूसरा जल का सेवन, तीसरा व्यायाम, चौथा गहरी सांस लेना, पांचवा शुद्ध शाकाहारी भोजन, छठा मुस्कान
और सातवां गहरी नींद। तो अगर इस डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो इसमें पैसे खर्चे नहीं होते हैं और हम निरोग भी रहेंगे। बंधु, ये कुछ डॉक्टर थे जिससे के संपर्क में हम रहे, जिसका सलाह माने तो हम निश्चित रूप से निरोग रहेंगे। देखिए, अभी धूप का सेवन मैं कर ही रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आचार्य विजय योगा जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम शांति।